बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जे तय फेर के रख दिया फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि साजिश कैसे हुई थी और किस तरह से एक आर्मी चीफ की तकर्री के लिए ये सारा जाल बिछाया गया था। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं कहा गया, ये जावेद लतीफ़ की तरफ से कहा गया, ये खुर्रम दस्तगीर खान की तरफ से कहा गया। और नून लीग अपनी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग करती है या जो लंदन में मुलाकातें होती हैं वहां भी ये बातें खुल के की गई हैं कि अगर इमरान खान ने नवंबर की तकर्री कर ली तो हम सब जेलों में होंगे, सब नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इमरान खान ने इसी बात को कहा है कि ये सोचते हैं कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लें, कोई और आ गया तो इनसे सवाल पूछेगा। इस पर बहुत सारे मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। इमरान खान के बयान पे भी आते हैं। इमरान खान के खिलाफ जो एक्शन लेने की बातें कर रहा है एक रंगबाज, उसके बारे में भी बात करते हैं। और मैं इस तरह क्यों बात कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जिनसे जाती तौर पे मुझे मसला है कि ये पाकिस्तान को इस तरह नुकसान इन्होंने पहुंचाया है कि ये सियासत से बालातर होके हैं। उनमें एक ये रंगबाज भी है, इसलिए मैं इस तरह बात कर रहा हूं। मैं आपको मरियम नवाज के बयान दो सुनाना चाहता हूं कि किस तरह जो आज लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने जी मुतनाज़ कर दिया, सब जर्नैल मुहिब्बे वतन हैं, सब प्रोफेशनल हैं। तो मैं सुनाना चाहता हूं कि मरियम नवाज से जब पूछा गया कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो ये जरा सुने उन्होंने क्या कहा। फैज का तो नाम नए आर्मी चीफ के लिए भी लिया जा रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बहुत कबल अज़ वक्त बात है। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीजें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा। आज जज साहब ने अदालत में ये कहा कि ये आपने जो कहा है कि क्या कोई जो जर्नल है वो हो सकता है मुहिब्बे वतन ना हो, या इस तरह की बात जो की है, जो रिपोर्ट हुई है, तो मैं आपको उनका भी एक बयान सुनाना चाहता हूं। देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं है। जब वो भी जज नहीं बने थे तो उनकी क्या राय थी अदलिया के बारे में, उनकी क्या राय थी फौज के बारे में और मीडिया के बारे में, मैं आपको उन्हीं का अपना बयान सुनाना चाहता हूं। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का अपना बयान, खुद सुन लें उनकी अपनी जुबानी। से बड़ी फॉर्म ऑफ करप्शन है। अच्छा, क्योंकि जो 10 लाख रुपए दे के और एक प्लॉट करोड़ का लेता है, तो वो 1 करोड़ और 90 लाख रुपए जो है वो अवाम के होते हैं जो उसके जेब में जाते हैं। इस मुल्क में 3 इदारों ने, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, फौज ने और जुडिशरी ने, और उसमें भी मैंने नहीं सुना कि कभी किसी सेक्शन अफसर या चपड़ासी को मिलता हो, प्लॉट सेक्रेटरियों को ही मिलता है। मैंने ये भी नहीं सुना कि कभी किसी सिपाही फौज के प्लॉट मिलता हो, उनके भी जर्नैलों को ही मिलता है। और मैंने सिविल जजों का कभी नहीं सुना। और इसी तरह मीडिया में आपके जो कैमरामैन जो शहीद होते हैं, मैंने नहीं सुना कि उनको कभी, या रिपोर्टर जो बिल्कुल उनको मिलता हो, वो तो आज तक अपने वेज अवार्ड के पीछे रोल रहे हैं। देखें, 3 इदारे, उन्होंने इस सबसे बड़ी करप्शन को अपने लिए लीगलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। और जब मीडिया फैल गई, ज्यादा ताकतवर हो गई, आजाद हो गई, डर से कि कहीं ये लीगलाइज्ड करप्शन उनकी वो एक्सपोज ना कर दें, तो उनको भी साथ मिला लिया। उनको भी साथ मिला लिया। ये आपने सुन लिया कि फौज में प्लॉट भी किसको मिलते हैं। ये जस्टिस अतर मिनल्ला के अपने रिमार्क्स हैं एक टीवी प्रोग्राम में, जब वो भी जज नहीं बने थे तो उस टाइम ये बात किया करते थे। और आज अगर कोई सवाल उठाता है तो कहें जी आप सवाल भी नहीं उठाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता, सवाल उठाए जाएंगे। मुल्क में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अवाम परेशान है, अवाम तजब्जुब का शिकार है, वो पूछ रहे हैं कि ये हुआ क्या है, मुल्क के साथ किया क्या गया है। और जहां तक यह है कि क्या कोई जर्नल जो है वो गद्दार या हो सकता है या मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, तो जरा मुझे बताएं कि ये जो मार्शल लॉ लगाते हैं जर्नैल, इनके बारे में क्या राय है जो आइन तोड़ते हैं। मुशर्रफ के बारे में केस का क्या हुआ है, जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था जस्टिस वकार सेठ ने, वो फैसला तो किसी भी जगह पे मेरिट पे खत्म नहीं हुआ अभी तक। वो फैसला तो मौजूद है अपनी जगह, अदालत बेशक आप खत्म कर दें, उसको गैर आईनी कर दें, जो भी फैसला तो वहीं पे मौजूद है। उस फैसले के बारे में क्या, वो केस क्या था संगीन गद्दारी का, कैसे चला था।
फिर उसके बाद ये जनरल जावेद इकबाल कौन है, ब्रिगेडियर वसीम और इस तरह के लोग, ये कौन है लोग जिनको सजाएं हुई हैं, इसी दौर में हुई हैं। तो हर जगह पे गंदे अंडे हो सकते हैं, ये नहीं कि हम सवाल ही ना करें। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है तो कोई भी सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। हम लोगों को उनके फैसलों से जांचेंगे, उनके ओहदे से नहीं जांचेंगे। कोई आर्मी चीफ, कोई चीफ जस्टिस, कोई वजीर आजम, कोई सदर, वो सिर्फ अपने ओहदे की वजह से नहीं है मोतबर, वो अपने फैसलों की वजह से, अपने हरकतों की वजह से मोतबर होगा आवाम की नजर में। पूरी दुनिया में यही पैमाना है और यही पैमाना है जिससे हम नापेंगे। अब आपको बताता हूं कि फवाद चौधरी ने बड़े जबरदस्त सवालात उठाए हैं और एक बड़ी अहम बात की है। देखिए, नौजवान तबका है, करोड़ों की तादाद में है, जो आप समझ लें कि मुल्क की अक्सरियती आबादी है वो नौजवान है, करोड़ों की तादाद में, 12, 15, 18 जितना भी कर लें करोड़। इनको पता है किसने रोका हुआ है, इमरान खान ने रोका हुआ है। जहां जाएं, जिससे पूछें, वो कहते हैं यार जलाओ गिराओ, खत्म करो इस सिस्टम को, हम छीन के लेंगे अपना हक। अवाम को इमरान खान ने रोका हुआ है। अवाम को एक लीडरशिप मुयसर है और वो सोचते हैं कि इमरान खान कुछ बेहतर सोच रहा है, बेहतर करेगा। आप इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे, अवाम सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे, होश के नाखून ले। मैं फिर सवाल करता हूं, अगर तो आपको ये टारगेट अमेरिका से नहीं मिला कि पाकिस्तान को आपने नारकी फैला के तबाह करना है, तो फिर उसका दूसरा हाल यही है कि इलेक्शन में चले जाएं और शिफाफ इलेक्शन कराएं। जो इस टाइम इलेक्शन में नहीं जा रहे, वो सिर्फ पाकिस्तान को नारकी की तरफ धकेल रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। डॉलर आज फिर ओपन मार्केट में 230 का हो गया है। ये अभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल जरूरियात हैं, जो हमें डॉलरों की जरूरत है, वो इतनी ज्यादा है कि सिर्फ IMF के प्रोग्राम से और कर्जे लेने से पूरी नहीं हो सकती। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है जो कि कम हो रही हैं, हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है जो कम हो रही है, हमें अपनी इंपोर्ट से ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स को करना है, वो नहीं हो पाएगा। रेमिटेंसेस जिस रफ्तार से बढ़ रही थी पिछले साल, वो अब बिल्कुल रुक गई हैं एक जगह पे, कम हो सकती हैं, बढ़ेंगी नहीं इस साल। ये सब कुछ बताता है कि पाकिस्तान की मैशत शदीद खतरात का शिकार है। ऐसे में एक तकर्री को आप मुतनाज़ा बना रहे हैं जिसपे सारी बातें नून लीग ने खुद की हैं। खुद इन्होंने बैठ के लोगों को बताया, मीडिया के लोगों को, साफियों को बुला बुला के बताया जी कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लगा लेगा, हमें तुन देगा। जब आप खुद मुतनाज़ा बनाती हैं, चले एक मेरा मशवरा है, आप अगर सारे लोग एक जैसे हैं ना, सारे लेफ्टिनेंट जनरल एक जैसे हैं, कंपिटेंसी का भी मसला नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है, आप ऐसा करें, जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगा दें, आप इमरान खान को गलत साबित कर दें। आप कहें जी सब जर्नल बराबर हैं, जो भी अहल है हम लगाएंगे, हम फैज हमीद को लगा के ये साबित करेंगे कि हमें किसी जर्नल से डर नहीं है, ये सब न्यूट्रल होते हैं, सब उतने ही कंपिटेंट हैं। ये क्यों है? फिर अगर ये है मेयार, तो सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो क्यों नहीं आर्मी चीफ बन जाते? कंपिटेंसी तो हर जगह होती है भाई, 4 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। 4 सीनियर मोस्ट जर्नलों में अहल हो सकते हैं सारे, लेकिन कोई उनमें ज्यादा अहल भी हो सकता है, कोई बाकी 3 से ज्यादा समझदार हो सकता है, उसका ब्रेन ज्यादा हो सकता है, उसका IQ ज्यादा हो सकता है, कंपिटेंसी ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती? इसीलिए चुना जाता है, इसीलिए उनका रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके बाद फैसला किया जाता है। वरना तो सीनियर मोस्ट को बनाते जाए, बना दें, फिर ये रूल बना लें कानून में। लेकिन मसले की बात यह है कि शहबाज शरीफ, जरदारी और नवाज शरीफ से मशवरा करके, एक प्राइम मिनिस्टर वो जिस पे अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, एक वो जिस पे अरबों के फेक अकाउंट के केसेस हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के, और एक वो जो सजा याफ्ता मुजरिम है। जब ये 3 लोग जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं, वो अगर फैसले करेंगे पाकिस्तान के इतने अहम तरीन ओहदे के, जो एक 1 मैन शो की तरह पाकिस्तान में चलता है, जिनके कंट्रोल में सब कुछ होता है, और अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है सिस्टम, बाद में सिविलियन सुप्रीमेसी भी कभी आ जाएगी। ऐसे अहम तरीन ओहदे के लिए ऐसे कंप्रोमाइज लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? सब कुछ नहीं मुमकिन, और इसीलिए सारा मसला है। और अब ये जो दावे कर रहे हैं कि इमरान खान को हम सजा देंगे, फवाद चौधरी ने बड़ी जबरदस्त बात की कि आप कार्रवाई करेंगे इमरान खान के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई। आपकी जुर्रत नहीं है, आप जुर्रत करके दिखाएं, इमरान खान को नैल करके दिखाएं, आप में किसी में हिम्मत नहीं है। उसकी वजह है, देखिए, इतना बड़ा फैसला करने के लिए सिस्टम की लेजिटिमेसी बड़ी जरूरी है। इस टाइम 85 जिनकी सीटें हैं वो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो 150 सीटें रखता था उसको इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी को इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया है। अभी फिर पंजाब में शब खून मारने की बातें हो रही हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे और दोबारा ले लेंगे। ऐसी जब इलेजिटिमेट यानी हराम गवर्नमेंट हो, हराम लिटरली, ऐसी गवर्नमेंट कैसे इतना बड़ा फैसला करवा सकती है अपने दौर में कि जितना मर्जी कि आप क्या साजिश क्या है? 2 ताकतवर इदारे हैं पाकिस्तान में, अदलिया और फौज। ये चाहते हैं ये मिल के इमरान खान को रास्ते से हटा दें, हमारा रास्ता साफ कर दें।
इनका रास्ता साफ हो गया। तो मैं जो बात 3-4 साल से कर रहा हूं, फवाद चौधरी ने आज की है बात कि अगर इमरान खान रास्ते से हट जाता है तो आगे हमारा मुस्तकबिल क्या है पता है आपको? कभी सोचा कितना खौफनाक मुस्तकबिल है? हमारा मुस्तकबिल रह जाएगा मरियम, बिलावल, फिर आगे जुनैद सफदर, फिर आगे उनकी आगे जो औलादे हैं वो। अगले 50-100 साल तक पाकिस्तान इन दो खानदानों की पक्की गुलामी में चला जाएगा अगर इमरान खान अभी रास्ते से हट जाता है। ये इतनी अहम जंग है पाकिस्तान के लिए। जंग इमरान खान के लिए नहीं है, ये हम अपनी गुलामी से इनकार कर रहे हैं कि हमें जो आपने गुलाम रख लिया, नॉट एनी मोर। हम आपकी आने वाली नस्लों की गुलामी नहीं करेंगे। हम आपकी जो अगली नस्लें तैयार हैं इनकी भी गुलामी नहीं करेंगे। जिन्होंने टके का जिंदगी में काम नहीं किया, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। हम अपने लीडर्स खुद चुनेंगे। ये है असल चीज। हम सिविलियन सुप्रीमेसी लेके आएंगे, मुल्क सिविलियन चलाएंगे, लेकिन साफ शफाफ सिविलियंस, कंप्रोमाइज सिविलियंस नहीं। ये हम नहीं चूरन बिकने देंगे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज और उसके बाद में साजिशें करते रहो और करप्शन करते रहो। ऐसे नहीं होगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुश्किल तरीन महीना 1.5 महीना चल रहा है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ भी मिला है साफियों को कि रोक दिया गया है साफियों को गिरफ्तार करने से, और ये पूरे मुल्क में हुक्म लागू होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। सब जिसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा ज़ाहिर है उनसे बात परस होगी। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया जी कि कैसे कोई जर्नल के बारे में बात हो सकती है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। यहीं पे वो जर्नैल मौजूद हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए, यहाँ पे वो जर्नैल भी मौजूद हैं जिन्होंने पैसे बांटे, वो केस मौजूद है, IGI बनाई गई, सारा कुछ है, आपको पता है। यहाँ पे वो जर्नैल भी मौजूद हैं जिनके बारे में खुद फैसला दे कि उनका कोर्ट मार्शल किया गया कि ये जासूसी कर रहे थे दूसरे मुल्कों के लिए। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है जी कि बंदा जर्नैल बन गया तो वो मुहिब वतन ही है। डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ अमल से पता चलेगा कि कौन मुहिब वतन है और कौन नहीं है। हम अपनी फौज से प्यार करते हैं, और जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब वो जस्टिस ने कहा था कि सिपाहियों को प्लॉट नहीं मिलते, हम ये चाहते हैं कि सिपाहियों को भी प्लॉट मिले, क्योंकि असल फ्रंट लाइन पे वो खड़े होते हैं और सबसे ज्यादा शहादतें सिपाहियों के लेवल पे होती हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।